नमस्कार, मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ढाका मोतिहारी से आज फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने आई हूँ। वह महत्वपूर्ण विषय है वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था में टीकाकरण। बोलचाल की भाषा में वैक्सीन को टीका कहते हैं। हमारे गांव में महिलाएं वैक्सीन को टीका कहती हैं। और इस टीकाकरण के बारे में, इस वैक्सीनेशन के बारे में आम महिलाओं के साथ साथ गर्भवती महिलाओं एवं पुरुषों को भी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको यह बताने आई हूँ कि वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे टीके हैं जिसे गर्भावस्था में ज़रूर लेना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे वैक्सीन्स हैं या टीके हैं जिन्हें गर्भावस्था में कभी नहीं लेना चाहिए, और ऐसे कौन से टीके हैं जिसे प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ज़रूर ले लेना चाहिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत सुरक्षित रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गर्भावस्था में वैक्सीनेशन की क्यों है ज़रूरत। गर्भावस्था में स्त्री का, महिला का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, वह कमज़ोर हो जाती है। इसके चलते तरह तरह की बीमारियां उस पर आघात करती हैं और पेशेंट को या माँ को, गर्भवती महिला को सीरियस बना देती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ खास बीमारियों के लिए कुछ खास टीके हैं जिन्हें देने के बाद हम उन बीमारियों से उन महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी सुरक्षा करते हैं। तथा यह बच्चा जब बाहरी दुनिया में आता है तो इस दुनिया में भी उसकी सुरक्षा होती है शुरू के 2-3 महीने, जब तक कि उस बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम, यानी उसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्णतः विकसित नहीं हो जाती। वैक्सीनेशन देने के बाद इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है, यानी वह मशीन जो हमारे शरीर में है रोग प्रतिरोधक क्षमता की, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वह एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और उसमें से एंटीबॉडी बनने लगते हैं। यही एंटीबॉडी पुलिस की तरह काम करते हैं और अगर कोई इन्फेक्शन जिसका टीका हमने पेशेंट को दिया है, वह पेशेंट को अगर होता है तो यह एंटीबॉडी उसे भगा देती है, पुलिसमैन की तरह एक्ट करते हुए भगा देती है, या पूरी तरह अगर भगा भी नहीं पाती है तो उसे इतना कमज़ोर कर देती है कि इस बीमारी की सीवियरिटी इतनी कम हो जाती है कि महिला पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता और बहुत ही हल्के फुल्के सिम्टम होते हैं और पेशेंट ठीक हो जाती है। यह एंटीबॉडी प्लेसेंटा से ब्लड के थ्रू बच्चे में पहुंचती है और बच्चे में यही एंटीबॉडी है जो उसे बाहरी दुनिया में डिलीवरी के बाद, आने के बाद उसको बचाती है इन खास बीमारियों से, जिन बीमारियों का हम लोगों ने वैक्सीनेशन दिया है यानी टीका दिया है। तो आइए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से टीके हैं जिन्हें गर्भावस्था में ज़रूर लेना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है टेटनस का टीका, टेटवैक। टेटवैक के 2-3 तरह से टीके हैं, एक टेटवैक, टीडी और टीडैप, दूसरा फ्लू शॉट वैक्सीन, तीसरा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि जितने भी वैक्सीन इनएक्टिवेटेड हैं यानी किल्ड वैक्सीन हैं, वो गर्भावस्था में सेफ हैं और हम उन्हें दे सकते हैं। लाइव वैक्सीन को कभी भी नहीं दिया जाता है गर्भावस्था में। कुछ ऐसे टीके हैं जिन्हें कभी नहीं लेना चाहिए गर्भावस्था में। वो टीके कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है वेरिसेला वैक्सीन, यानी चिकन पॉक्स का वैक्सीन, जिसे गर्भावस्था में कभी नहीं देना है। येलो फीवर वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, मिजल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन, ये सभी ऐसे वैक्सीन हैं जिन्हें हम गर्भावस्था में अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं। और कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जिन्हें हम विशेष परिस्थितियों में दे सकते हैं। इसे देना कंपल्सरी नहीं है, रेगुलरली इसे नहीं देते हैं, यह इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर
इस वैक्सीन को दिया जा सकता है। इसमें नंबर 1 हेपेटाइटिस ए वैक्सीन एंड नंबर 2 डॉग बाइट वैक्सीन, यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन। डॉग बाइट के बाद जो टीका दिया जाता है, डॉग बाइट का मतलब हुआ कुत्ता काटने के बाद, बिल्ली काटने के बाद, बंदर काटने के बाद, जिनसे कि रेबीज बीमारी का डर हो। और साथ ही साथ HPV वैक्सीन भी हम लोग गर्भावस्था में नहीं देते हैं। HPV वैक्सीन क्या है? HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन है। इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसे भी किसी हालत में गर्भावस्था में नहीं देना चाहिए। या तो आप इसे प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ले लें या फिर डिलीवरी के बाद लें। आइए अब हम थोड़े थोड़े में हर एक वैक्सीन के बारे में आपको कुछ न कुछ बताते हैं। सबसे पहले आता है टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन। यह गर्भावस्था में दिए जाने वाले सभी वैक्सीन्स का पूर्वज है, फोरबियरर है। सबसे पहले इसी वैक्सीन से शुरुआत हुई थी गर्भावस्था में। इसका नॉर्मल डोज क्या है? ऐसे तो हम लोग गांव में देखते हैं, जब भी प्रेग्नेंट में लेडी आई तो लोग एक टेटवैक का टीका लगा देते हैं, लेकिन इसका आइडियल डोज है कि हम लोग इसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में देते हैं, यानी 4.5, 5, 6 महीने पे देते हैं। और पहली प्रेगनेंसी में हम लोग 2 टीके देते हैं और दोनों टीकों के बीच में समय का अंतराल 4 से 6 हफ्ता यानी 1 से 1.5 महीने का होता है। पहला टीका जिस दिन पड़ा है, बेहतर है कि आप उसी दिन दूसरे महीने में दूसरा टीका लगवा लें। लेकिन अगर आप मिस कर गए, भूल गए, तो करीब 2 वीक्स का पीरियड रहता है जिसके बीच आप कभी भी लगा सकते हैं। तो पहली प्रेगनेंसी में टेटवैक के 2 टीके 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर निश्चित लें। और अगर आपको दूसरा बच्चा 3 साल के अंदर रुक गया, यानी कि दूसरा बच्चा 3 साल के अंदर हो गया, ठहर गया, तो सिर्फ एक ही टेटवैक के टीके से काम चलेगा। लेकिन अगर आपका दूसरा बच्चा 3 साल के बाद रुका है तो फिर आपको 2 टीके लेने पड़ेंगे टेटवैक के, उसी तरह जैसे कि पहली प्रेगनेंसी में लिए थे, 2 टीके 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर। बहुत सी महिलाएं हम लोगों के पास आती हैं जिन्हें अपने टीके का डेट ही याद नहीं रहता, वैक्सीनेशन का डेट ही नहीं याद रहता और वो अपना कार्ड भी खो दी होती हैं। तो जब आपको पेशेंट के वैक्सीनेशन का स्टेटस पता न हो तो आप वैसी स्थिति में टेटवैक के 2 टीके दें 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर। यह टीका बाह में दिया जाता है, यानी डेल्टॉइड मसल में देते हैं, इसे कुल्हे पर नहीं देते हैं। इसे डेल्टॉइड मसल, यह डेल्टॉइड मसल हुआ हम लोगों के बाह में, उसी में देते हैं। IM रूट से, यानी कि इंट्रामस्कुलर मांस में दिया जाता है। आप अक्सर देखते होंगे, यह हमारे गांव में अजीब सी धारणा है, जो नए नए आशा आंगनबाड़ी ये लोग आए हैं, एक टीका 3 महीने पर, दूसरा टीका 6 महीने पर, या तरह तरह के टीके जो आए हैं उनके चलते ये लोग सब कंफ्यूज हैं। पर आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर वो आपको बोलती है कि टेटनस का एक टीका 3 महीना पर और दूसरा 6 महीना पर, तो आप अपोज करें, बोले नहीं, हमें दोनों टीके लेने हैं और दोनों के बीच में 1 महीने का ही अंतराल होना चाहिए। अगर 1 महीने का अंतराल नहीं है तो बहुत हुआ तो 1.5 महीने का होना चाहिए, 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं, 4 to 6 वीक्स अपार्ट, 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पर। अब हम आते हैं TD वैक्सीन पर। पहले यह धारणा थी कि डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बच्चों में ही होती है, लेकिन पिछले 2 दशक में हमारे देश में 4 आउटब्रेक्स हुए डिप्थीरिया के। 2016 में केरल में जो आउटब्रेक हुआ उसमें 3300 लोगों की मृत्यु हो गई, 3300 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 79% ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा थी। ऐसी स्थिति में यह महसूस हुआ कि डिप्थीरिया का एक बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। इसलिए टेटनस के टीके को अब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी रिप्लेस कर दिया गया है ऐसे वैक्सीन से जिसमें टेटनस के साथ साथ डिप्थीरिया का भी वैक्सीन है। यह वैक्सीन माँ को डिप्थीरिया बीमारी से बचाता है और अगर हो भी जाए तो वह सीरियस नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी डिप्थीरिया बीमारी इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि ICU की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर माँ इस टीके को ले चुकी है तो फिर वह इतने सीरियस स्थिति में
इस बीमारी से नहीं पहुंचती है। तो अब के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में टेटनस के टीके को बदल दिया गया है टीडी नाम के टीके से। टीडी नाम के टीके में टेटनस और डिप्थीरिया दोनों के लिए ही वैक्सीन है। यह भी बिल्कुल उसी तरह दिया जाता है जैसे टेटनस का टीका दिया जाता है, टेटवैक दिया जाता है। 2 इंजेक्शन 4 to 6 वीक्स अपार्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब एक तीसरा वैक्सीन है टीडैक वैक्सीन। इस वैक्सीन में 3 बीमारियों के लिए वैक्सीन है, यानी टेटनस के लिए, डिप्थीरिया के लिए और पर्टुसिस के लिए। पर्टुसिस जिसे गांव में लोग काली खांसी कहते हैं, इंग्लिश में हुपिंग कफ कहते हैं, और गांव में काली खांसी या कुकुर खांसी ऐसे ही कुछ कहते हैं। और यह इन तीनों बीमारियों से बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। लेकिन यह टीका बहुत ही कीमती है, हमारे यहाँ के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं है। इसलिए अगर पेशेंट इच्छा जाहिर करती है कि हमको टीडैप की वैक्सीन दे दीजिए, तो फिर हम लोग टीडैप की वैक्सीन दे देते हैं, जिसमें पहला टीका टीडी का होगा और दूसरा टीका टीडैप का होगा। टीडैप के टीके को 27 सप्ताह से लेकर 36 सप्ताह के बीच में आप कभी भी दे सकते हैं। पर्टुसिस वैक्सीन, पर्टुसिस के लिए जो वैक्सीन है, यह बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे जो एंटीबॉडी बनता है वह बच्चे में चला जाता है और बच्चे को शुरू के 3 महीने इस भयंकर जानलेवा बीमारी से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। पर्टुसिस का जो टीका है, पर्टुसिस जो बीमारी है, यह बीमारी बच्चे में बहुत ही फैटल है, बहुत ही घातक है, और यह शुरू के 3 महीने में होती है। 75% मॉर्टेलिटी है, और जो बच्चे इससे ठीक भी हो जाते हैं तो उसमें 25% केस में हम लोगों ने देखा है कि इनकेफेलोपैथी होती है और निमोनिया हो जाता है। इसलिए अगर पेशेंट एफर्ट कर सके, वह खरीद सके, तो उसे टीडैप वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। तो जब पेशेंट टीडैप वैक्सीन लेगी तो हम लोग एक ही टीटी का डोज देंगे, वो टीडैप वैक्सीन से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले। और अगर उसकी दूसरी प्रेगनेंसी है और पहली प्रेगनेंसी में इम्यूनाइज्ड है, तो सिर्फ एक टीडैप का वैक्सीन लगाते हैं 27 सप्ताह के बाद कभी भी। अब हम आते हैं फ्लू शॉट वैक्सीन पर। फ्लू शॉट वैक्सीन यह इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट 2 तरह के वैक्सीन आते हैं, एक लाइव वैक्सीन जिसे नाक में लिया जाता है, नेजल स्प्रे, इसे कभी नहीं लेना है क्योंकि यह लाइव वैक्सीन है। और दूसरा फ्लू शॉट वैक्सीन, यह किल्ड वैक्सीन है और इस वैक्सीन का सिंगल डोज लिया जाता है, और हर बार हर साल इस बीमारी का स्ट्रेन बदल जाता है, यानी इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन बदल जाता है। तो हर साल नई फ्लू शॉट वैक्सीन आती है, इसलिए जब भी आपको प्रेगनेंसी हो तो आप एक फ्लू शॉट वैक्सीन लें। और इसको ज़्यादा हम लोग रिकमेंड करते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। इसका सिंगल डोज ही काफ़ी है, लेकिन ऐसे आप इसको कभी भी ले सकते हैं। आप बोलेंगे फ्लू शॉट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वह अगर गर्भवती महिला को होती है, तो चूंकि गर्भवती महिला की इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए जब उसमें यह बीमारी होती है तो कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, उसे ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें ICU में भर्ती करना पड़ता है काफ़ी दिन तक, और कभी कभी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आपने एक फ्लू शॉट वैक्सीन दे दिया है, तो अगर उसको यह बीमारी होगी भी तो वह इतनी सीवियर नहीं होगी, माइल्ड सिम्टम होगा और पेशेंट ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ इस वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बनेगा वह उसके गर्भस्थ शिशु को भी गर्भावस्था में तो बचाएगा ही, लेकिन डिलीवरी के बाद भी 2-3 महीने तक उसकी रक्षा करेगा। यह वैक्सीन इंडिया में कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट इसको ले लें तो अच्छा है। लेकिन हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ मरीजों को देखते हैं, हमारे पेशेंट्स इतने वेल टू डू नहीं हैं कि इन सभी वैक्सीन्स को लें। फिर भी हम यह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, शायद किसी पेशेंट की इच्छा हो तो वो ले ले। फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यूँ तो इस वैक्सीन को दिया जाना चाहिए प्री प्रेगनेंसी कंडीशन में, यानी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही। लेकिन अगर किसी वजह से महिला ने इस वैक्सीन को नहीं लिया,
आपके पास वो आई, हम लोगों ने टेस्ट कराया, उसका HbsAg नेगेटिव आया, तो हम इस वैक्सीन को दे सकते हैं और इसे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। एकदम सेफ है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन रिसेंट स्टडीज तो यह भी कहता है कि ज़रूरत है तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग इसे रिकमेंड करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और इसके 3 डोजेज होते हैं। लेकिन अगर महिला HbsAg पॉजिटिव है तो वैसी स्थिति में इस वैक्सीन को लेने का कोई औचित्य नहीं है। फिर जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के 12 घंटे के अंदर हम लोग बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। अब हम उन वैक्सीन के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा ही, कि जिसे हम विशेष परिस्थिति में देते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। यह भी किल्ड वैक्सीन है। ऐसे तो इसको रूटीनली नहीं लेना है, कंपल्सरी भी नहीं है, लेकिन अगर हेपेटाइटिस ए का एपिडेमिक आउटब्रेक हो जाए, या फिर पेशेंट को ऐसे जगह जा रही है जहां हेपेटाइटिस ए वायरस के पेशेंट के साथ उसका कांटेक्ट हुआ है, या उसको इस तरह की बीमारी के होने की संभावना है, तो उस समय हम लोग हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगा देते हैं। गर्भावस्था में अगर किसी पेशेंट को कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, कोई भी एनिमल काट लेता है, तो फिर रेबीज नाम की एक भयंकर खतरनाक बीमारी का डर होता है। वह ऐसी बीमारी है कि अगर उसका वैक्सीन ना लिया जाए और यह बीमारी हो जाए तो मौत निश्चित है। और एक अजीब सी बात यह भी है कि इस वैक्सीन को कुत्ता के काटने के बाद ही हम लोग देते हैं, प्रोफाइलैक्टिक नहीं देते। तो अगर डॉग बाइट हुआ है तो आप बेधड़क जाएं, और जो डॉग बाइट की वैक्सीन है, जिसे हम लोग एंटी रैबीज वैक्सीन कहते हैं, कुत्ता काटने की सुई कहकर यह आती है। अब पहले तो यह पेट में ली जाती थी, लेकिन अब यह मांस में, हाथ में पड़ती है। आप इसे ज़रूर लें, यह माँ और बच्चा दोनों की रक्षा करेगी। आइए अब हम आपको उस वैक्सीन के बारे में बताएं जिसे कभी भी नहीं लेना चाहिए गर्भावस्था में। उसमें सबसे पहला नंबर आता है येलो फीवर वैक्सीन का। येलो फीवर वैक्सीन कभी नहीं देना चाहिए, और हम लोग तो कभी नहीं देते हैं, थ्योरेटिकली भी नहीं देना चाहिए। ये तो ऐसे भी लाइव वैक्सीन है, और सबसे बड़ी बात है कि यह उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अफ्रीका ट्रैवल कर रहे हों। तो पेशेंट को अगर इस वैक्सीन को लेने की मजबूरी है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपको अफ्रीका ट्रैवल करना है तो या तो आप प्रेगनेंसी के पहले इस वैक्सीन को ले लें, प्री प्रेगनेंसी में, और तब जाकर आप प्रेगनेंसी को प्लान करें, और नहीं तो आप अपना ट्रिप अवॉइड करें, आप अफ्रीका ना जाएं। और बहुत बार पेशेंट को बहुत मैंडेटरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वैसी स्थिति में इसका डिसीजन हम उसको ट्रीट करते रहे क्लिनिशियन और पेशेंट दोनों पर छोड़ देते हैं। फिर वेरिसेला वैक्सीन यानी चिकन पॉक्स की वैक्सीन, इसे भी आप प्रेगनेंसी के प्लान करने से पहले ले सकते हैं, लेकिन एक बार कंसीव कर गए तो नहीं लेना है। फिर मिजल मम्स रूबेला, इस वैक्सीन को भी नहीं लेना है। और आपको एक वैक्सीन है जो हमने बताया है, एंटी कैंसर वैक्सीन, माने एंटी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, HPV वैक्सीन, इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। इस सर्वाइकल कैंसर और वैक्सीन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, और इसका लिंक भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप जाकर उसे ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानेंगे, इस वैक्सीन के बारे में जानेंगे, अपने बच्चियों को, अपने परिवार की महिलाओं को, अपनी पत्नी को, बहन को, सबको आप बचा सकेंगे सर्वाइकल कैंसर नामक जानलेवा बीमारी से। फिर मिजल्स मम्स और रूबेला, इसकी वैक्सीन को भी हम लोग प्रेगनेंसी ठहरने के बाद नहीं देते हैं। अगर लेना है तो आप प्रेगनेंसी से पहले ले लें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से वैक्सीन्स हैं जिसे कंसीव करने से पहले ले लेना चाहिए, और कंसीव करने के बाद जब इसका कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें। तो उसमें आता है सबसे पहले चिकन पॉक्स का वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, दूसरा येलो फीवर वैक्सीन, तीसरा हेपेटाइटिस बी के भी वैक्सीन को आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ले लेना चाहिए। फिर MMR यानी मिजल्स मम्स रूबेला, और फिर रूबेला वैक्सीन। फिर
सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन यानी HPV वैक्सीन। तो ये सभी आप प्रेगनेंसी को प्लान करने के पहले ले ले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब तो पूरा ज़माना ही बदल चुका है। हर चीज़ प्लानिंग के साथ होती है, चाहे शादी हो या प्रेगनेंसी हो। फिर आपको बता दें कि अगर आपने रूबेला, मीजल्स, मम्प्स की वैक्सीन ले ली है तो अवॉइड करें 3 महीने तक, कम से कम 2 से 3 महीने तक की प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन अगर गलती से प्रेगनेंसी रुक भी जाए तो कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसे टर्मिनेट ही कर देना है, इसे हटा ही देना है, क्योंकि अभी इस पर प्रॉपर डाटा नहीं है। तो हम लोग ये बताते हैं कि आप इसको अवॉइड करें, लेकिन अगर रह गया है तो कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि वैक्सीन के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अगर ये सचमुच आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी जानकारी बहुत बढ़ी है, तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।